हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मिशन 100% इन 12th मैथ्स में फिर से एक बार स्वागत है और आप देख रहे हैं मैथ्स बाय राजेश्वर चौहान। स्टूडेंट, पिछली वीडियो जो हमारी 8th वीडियो थी उसमें हमने लिया था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट फर्स्ट, और आज हम ले रहे हैं पार्ट 9 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पार्ट 2, यानी कंटिन्यूटी के कुछ और क्वेश्चंस हम लेते हैं जो बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस हैं हमारे स्टूडेंट। क्लियर? तो चलिए चलते हैं। पिछली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आज हम 8वां क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट, और ये हमारा क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स इफ x इज लेस देन पाई बाई 2, a इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर इफ x इज ग्रेटर देन पाई बाई 2 is continuous at x equal to pi by 2. It means we have to find out the value of a and b. क्लियर? तो अगर ये कंटिन्यूस है पाई बाई 2 पर तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारी इक्वल होगी। तो पहले हम LHL लेते हैं स्टूडेंट। LHL है हमारी लिमिट x टेंस टू कितना, पाई बाई 2 पर निकालेंगे तो पाई बाई 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस, और पाई बाई 2 माइनस के लिए यानी कम के लिए ये वाला फंक्शन होगा हमारा, कितना होगा 1 माइनस साइन क्यूब एक्स साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 cos स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब यहां पे हम रखेंगे स्टूडेंट लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन क्यूब इंटू एक्स के प्लेस पर रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच और अपॉन 3 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एच। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये आपका कॉस क्यूब एच हो जाएगा अपॉन 3, और कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो यानी साइन स्क्वायर एच। क्लियर? तो यहां से हमारा स्टूडेंट आएगा कितना, ये दिया हुआ है हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू, हमारा यहाँ तक सॉल्व हो गया लिमिट h टेंस टू 0 इंटू 1 माइनस कॉस क्यूब एच। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें हम फॉर्मूला लगा सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस एच, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका कितना, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? तो ये हमारा आ जाएगा ए स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर एच, सॉरी 1, ये हो गया हमारा ए माइनस बी यानी 1 माइनस कॉस एच, और ए स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस ए बी का मतलब कॉस एच, और प्लस कितना कॉस स्क्वायर एच, और अपॉन में आ जाएगा हमारा कितना 3 इंटू साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच का मतलब हो जाएगा 1 माइनस कॉस एच इंटू 1 प्लस कॉस एच। क्लियर? तो यहाँ से 1 माइनस कॉस एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा लिमिट टेंस टू 0 इंटू 1 प्लस कॉस एच प्लस कॉस स्क्वायर एच, और अपॉन में आया हमारा 3 इंटू 1 प्लस कॉस एच। अब देखिए अगर h की जगह 0 रखते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसका मतलब ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस 1 स्क्वायर का मतलब भी 1 हो गया, 3 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा 3 अपॉन 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल हो गया, दैट इज 1 अपॉन 2। क्लियर? तो यानी हमारी LHL तो आ गई कितनी 1/2। क्लियर? तो चलिए
यानी हमारी वैल्यू आई लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स इक्वल टू हो गया हमारा 1/2। अब लेते हैं RHL। RHL हमारा कितना है? RHL हमारा दिया हुआ है ये b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर, यानी लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस, और एफ एक्स का मतलब कितना हुआ हमारा? ये है b इंटू 1 माइनस साइन एक्स, b इंटू 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर है। आई थिंक यही है, पाई माइनस 2x का होल स्क्वायर। क्लियर? ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे अब स्टूडेंट। तो लिमिट h टेंस टू 0, x के प्लेस पर रखेंगे पाई बाई टू प्लस h, तो ये आया हमारा b इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस h, और अपॉन में आया हमारा पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई टू प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर? तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू b इंटू 1 माइनस साइन पाई बाई टू प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस कॉस h, और अपॉन में आ जाएगा कितना? पाई माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई, और माइनस प्लस माइनस 2h का होल स्क्वायर। यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारा कितना? लिमिट h टेंस टू 0 b इंटू 1 माइनस कॉस h को क्या लिख सकते हो? 1 माइनस कॉस h अपॉन h की वैल्यू वैसे 1 होती है, पर फिर भी हम देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसको साइन में कन्वर्ट कीजिए, वो h स्क्वायर आएगा नीचे क्योंकि, तो ये आएगा हमारा 1 माइनस कॉस h का मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 अपॉन नीचे आ गया 4h स्क्वायर। क्लियर? तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 इंटू b, इससे 2 से ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, तो हमारा b बाई 2 तो हो गया ये, सॉरी b बाई 2 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, और क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं अलग से, क्या आता है वो बाद में बताएंगे आपको अभी। ठीक है, तो ये अपॉन में h आ गया, और इसका स्क्वायर कर सकते हैं स्टूडेंट हम यहाँ पे। क्लियर? तो ये आ गया हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू हो गया लिमिट h टेंस टू 0 कितना? देखिए ये जो b बाई 2 है इसको हम बाहर ले सकते हैं चाहो तो, यहाँ पे या भी यहीं रख लेते हैं, चलिए b बाई 2, या इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे हम, कितना आएगा हमारा ये, देखिए ज़रा ध्यान से, ये हुआ b बाई 2 हमने बाहर ले लिया स्टूडेंट, और लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए ज़रा ध्यान से, इसमें हमें h बाई 2 एंगल है, तो यहाँ भी h बाई 2 लाना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूँ, तो ये हमारा हो जाएगा कितना? लिमिट साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2। ठीक है, और जो ये बाई 2 है तो ये इंटू में 1/2 अलग हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो गया, और 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कितना? b बाई 2 इंटू ये वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर इंटू 1/4, तो यानी ये हो गया हमारा b बाई 8। तो ये हो गया हमारा लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स। ठीक है, इसको चाहो तो आप इक्वेशन नंबर 2 रख सकते हो, और ये हमारी जो वैल्यू आई थी इसको इक्वेशन 1 रख सकते हैं हम। और एफ पाई बाई 2 आपको दिया हुआ है, कितना है? एफ पाई बाई 2 हमारा दिया हुआ है कितना? दैट इज e। क्लियर? ओके,
तो एफ पाई बाई टू हमारा कितना हुआ, ए। इसको इक्वेशन आओ, सिंस कंटिन्यूअस दिया हुआ है, कंटिन्यूअस बाई टू, सो एक्स टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू प्लस एफ एक्स और इक्वल टू हो गया एफ पाई बाई टू। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू आई, LHL कितनी आई थी 1/2 इक्वल टू RHL कितनी आई थी B/8 और इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी आई थी हमारी A। तो इसका मतलब यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई A इक्वल टू 1/2 हो गया डायरेक्ट एंड B/8 इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू आई A इक्वल टू 1/2 एंड 2 4 जा 8, इसका मतलब B इक्वल टू 4। तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी स्टूडेंट, दैट इज द वैल्यू ऑफ A एंड B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ A इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू A sin पाई बाई टू इंटू एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 and 10x minus sin x upon x cube if x greater than 0 is continuous at x equal to 0। अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू के लिए भी दिया हुए है वैल्यू, तो हम चाहें तो यहाँ LHL भी निकाल सकते हो, चाहो तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाल सकते हो, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों से काम चल जाएगा, कोई से एक से भी। तो लिमिट कितना x टेंस टू पाई बाई टू, सॉरी 0 पर है, तो कितना आएगा यहाँ से। अब देखिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जब वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो हम इसको सॉल्व क्यों करेंगे, डायरेक्ट क्यों नहीं, तो वैल्यू तो वही आएगी हमारी। अब हमारा अगर x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो ये वैल्यू हमारा 0 नॉट डिफाइन नहीं बन रहा है, तो हम डायरेक्ट चाहें तो यहाँ से f0 निकाल सकते हैं और f0 आ जाएगा हमारा A साइन पाई बाई टू इंटू 0 प्लस 1 आ जाएगा। तो ये आ गया A साइन पाई बाई टू इंटू 1, यानी A साइन पाई बाई टू का मतलब हो गया साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1, दैट इज A इक्वल टू A इंटू 1, यानी A आ गया। ठीक है, अब RHL को सॉल्व करेंगे हम। तो RHL को सॉल्व करने का मतलब लिमिट x टेंस टू कितना 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए ये फंक्शन होगा हमारा 10x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये हुआ हमारा लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस पर रखोगे 0 प्लस h, और 0 प्लस h का मतलब h ही आ गया, तो हम यहाँ पे 10h ही रख सकते हैं डायरेक्ट, माइनस साइन h अपॉन h क्यूब हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, इसमें से साइन h कॉमन ले सकते हैं हम चाहें तो साइन h कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन कॉस h माइनस 1 और अपॉन में आ जाएगा कितना h क्यूब। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए एक साइन h को यहाँ ले लीजिए, तो साइन h अपॉन h तो यहाँ ले लिया इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये हमारा आ जाएगा कितना 1 माइनस कॉस h अपॉन कॉस h और इनटू में h क्यूब था तो एक यहाँ आ गया तो h स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, अब ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, दैट इज 1। तो कितना आई हमारी ये वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0 कितना 1 माइनस कॉस h को क्या लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और अपॉन में आ गया h स्क्वायर इंटू कॉस h। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी, 1 तो कैंसिल हो गया, 1 तो इंटू 1 ही हो जाएगा, तो इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, तो 1 अपॉन कॉस h तो यहाँ ले लिया हमने इंटू लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हुआ हमारा कितना 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 और अपॉन में h स्क्वायर रह गया। ठीक है, अब ये भी देखिए वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 1 इंटू 2 बाहर आ जाएगा
लिमिट h टेंस टू 0, ये इसको लिख सकते हो साइन h/2 और अपोन में आ गया h और उसका स्क्वायर हम यहाँ चढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये स्क्वायर आ गया। तो इसको आगे लिखते हैं, चलिए। तो कितना आएगा हमारा, लिमिट x टेंस टू कितना था, 0 पर था तो 0 प्लस था ये, तो x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू हमारा जो सॉल्व होके आएगा वो आ गया लिमिट h टेंस टू 0, कितना 2 बाहर है तो 2 को हमने बाहर ले लिया, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h का होल स्क्वायर ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड फिर से वही काम कर सकते हैं, तो ये हो गया 2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/2 अपॉन h/2 को तो यहाँ रख लिया, इसका स्क्वायर हो गया और इनटू 1/2 का स्क्वायर बाहर कर दिया हमने, क्लियर। तो ये हमारा आ गया 2 इंटू, अगर h टेंस टू 0 तो h/2 टेंस टू भी 0 होगा, तो ये तो 1 का स्क्वायर हो गया इंटू 1/4 हो गया, तो दैट इज 2 2 जा 4, तो ये आ गया हमारा 1/2, क्लियर। अब यहाँ पे है हमारा सिंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0 होता है। तो हम इसमें क्योंकि हमने RHL सोल्व करी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को इक्वल ले लेते हैं एक साथ में, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू f0, तो ये कितना आया हमारा 1/2 और इक्वल टू f0 कितना आया था हमारा, f0 आया था हमारा a, तो इसका मतलब इक्वल टू a आ गया, तो इसका मतलब a इक्वल टू आ गया हमारा 1/2। तो दिस इज द क्वेश्चन, क्लियर। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऐसा हमने किया हुआ है ऑलरेडी, पहला क्वेश्चन थोड़ी सी डिजिट चेंज है बस खाली, तो देखिए जरा, इफ फंक्शन fx इक्वल टू 3ax प्लस b इफ x इज ग्रेटर देन 1, 11 if x इक्वल टू 1 और 5ax माइनस 2b if x इज लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। तो LHL लेंगे पहले हम, तो लिमिट x टेंस टू किस पर निकालना है 1 पर, तो 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और 1 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन आएगा पहले यहाँ पर की बार, तो 5ax माइनस 2b, तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, तो 5a इंटू एक्स के प्लेस पर लिखोगे 1 माइनस h माइनस 2b, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 5a माइनस 5ah माइनस 2b, और अगर h के प्लेस पर 0 रखोगे तो ये हमारा बन जाएगा 5a माइनस 2b, क्लियर। अब RHL लेते हैं, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो इक्वल टू आया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और fx का मतलब क्या है ग्रेटर देन के लिए ये है, तो 3ax प्लस b, ठीक है। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0, 3a इंटू एक्स के प्लेस पर रखोगे 1 प्लस h प्लस b, तो ये आ गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0, 3a प्लस 3ah प्लस b, और अब h के प्लेस पर 0 रखोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3a प्लस b, और ये हुआ हमारा लिमिट कितना x टेंस टू 1 प्लस fx, और ये है हमारा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, और f1 कितना दिया हुआ हमें, f1 दिया है ऑलरेडी 11, ठीक है। तो अब LHL RHL और इसको इक्वल रखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, और इक्वल टू आ जाएगा हमारा f1।
तो LHL हमारी कितनी थी 5a माइनस 2b और 3a प्लस b। तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 3a प्लस b और इक्वल टू 11 दिया हुआ था हमें। क्लियर। तो बस अब ये हमारी दो इक्वेशन बन गई यहाँ से। तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 और इक्वेशन नंबर 1 और 3a प्लस b इज इक्वल टू ऑल्सो 11 इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। तो मल्टीप्लाइंग, अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे हमारा b का कोफिशिएंट 2 है, -2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम इसमें कितने से 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड एडिंग, उसके बाद हम ऐड कर लेते हैं। क्लियर। तो मल्टीप्लाई बाई 2 एंड एडिंग, ऐड, तो ये आ गया आपका 5a माइनस 2b मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2 एंड ऐड इक्वेशन 1। तो 5a माइनस 2b इक्वल टू 11 दिया है और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6a प्लस 2b इज इक्वल टू हुआ हमारा 22। क्लियर। तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, दैट इज 11a इक्वल टू 33। अब 11a इक्वल टू 33 है तो इसका मतलब कितना हुआ, 11 से कैंसिल हो जाएगा तो इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, ए की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख दो। तो पुट a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन किसमें 2 में रख लेते हैं। तो इसका मतलब ये आ गया यहाँ से 3 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 11, तो ये आ गया 9 प्लस b इक्वल टू 11। इसका मतलब b इक्वल टू आ गया 11 माइनस 9, तो दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब a इक्वल टू हमारा हो गया 3 और b इक्वल टू हो गया 2। क्लियर। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर ये। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन fx इक्वल टू ax प्लस 1 if x is less than equal to 3 and bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3। क्लियर। तो देखिए यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हमें इक्वेशन चाहिए उसमें। तो यहाँ पे देखिए ax प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि इक्वल टू पर हम LHL भी, यहाँ पर ax प्लस 1 पर LHL भी निकाल सकते हैं और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं। तो कंटिन्यूअस है तो पहले हम f3 ही निकाल देते हैं डायरेक्ट। तो f3 हमारा डायरेक्ट यहाँ से आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, तो दैट इज इक्वल टू 3a प्लस 1 आ जाएगा। क्लियर। चाहो तो यहाँ से LHL भी निकाल सकते हो, देखिए ध्यान से, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx, और 3 माइनस fx का मतलब वही लिमिट x टेंस टू 3 माइनस fx का मतलब यही आएगा हमारा कितना, ax प्लस 1। तो ये हुआ लिमिट h टेंस टू 0, तो a इंटू 3 माइनस h प्लस 1। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 3a माइनस ah प्लस 1, और अगर मैं h के प्लेस पर 0 रखता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 3a प्लस 1। तो देखिए यही वैल्यू आएगी। तो आप कोई सी भी निकाल सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों ही निकालें। क्लियर। अब RHL निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx, तो इसका मतलब आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, और 3 प्लस fx का मतलब क्या है, दैट इज bx प्लस 3। तो ये हुआ लिमिट कितना, h टेंस टू 0, और यहाँ पे हम रखेंगे b इंटू 3 प्लस h प्लस 3। तो ये आ गया हमारा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 3b प्लस bh प्लस 3, और h के प्लेस पर देखिए 0 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3b प्लस 3। क्लियर। तो ये आया हमारा लिमिट x टेंस टू 3 प्लस fx। अब यहाँ पे देखिए सिंस fx क्या दिया हमें, इज कंटिन्यूअस,
एट x इक्वल टू कितना दिया है 3 पर, सो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स और इक्वल टू f3 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो ये भी 3a प्लस 1 है और ये आपका कितना आया था 3b प्लस 3 आया था और इक्वल टू ये भी 3a प्लस 1 आया था ऑलरेडी वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी। तो जरूरी नहीं है कि हम इन दोनों को ही लें, तो कोई से भी दो को ले सकते हैं, तो हम इन दोनों को ही ले लेते हैं। क्लियर, तो यहाँ से हमारी वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट, ये आएगा हमारा 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। तो ये हुआ हमारा 3a माइनस 3b इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 आ गया। तो चाहो तो इसको यहीं छोड़ सकते हो, a और b के बीच में रिलेशन निकालना है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3a इक्वल टू 3b प्लस 2 आ जाएगा। अब a इक्वल टू 3 से डिवाइड करा तो ये आ गया हमारा b प्लस 2/3। तो कोई सा भी रिलेशन आप लिख सकते हो, b की वैल्यू a के टर्म में भी निकाल सकते हो, ये भी रख सकते हो, 3 से यहीं डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जो भी आपको करना है वो कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू k cos x अपॉन पाई माइनस 2x इफ x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड 3 इफ x इक्वल टू पाई बाई 2 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पाई बाई 2 पर कंटिन्यूटी लेकर चलनी है, तो हम लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2। तो देखिए कोई सा भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू है तो LHL भी निकाल सकते हो और RHL भी निकाल सकते हो। तो माइनस निकाला यानी LHL लिया हमने, तो लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 माइनस और fx कितना है हमारा, दैट इज k cos x अपॉन पाई माइनस 2x। ठीक है, तो ये आया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस h अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस h। तो ये आया हमारा लिमिट h टेंस टू 0 k इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा होता साइन थीटा, तो साइन h अपॉन पाई माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2h, पाई से पाई कैंसिल हो गया और यहाँ से देखिए k बाई 2 बाहर आ जाएगा, ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0 और ऊपर बचा साइन h और अपॉन में आया h और ये वैल्यू होती है हमारी 1, तो दैट इज k बाई 2 इंटू 1, तो दिस इज इक्वल टू k बाई 2। क्लियर, अब देखिए अगर हम RHL निकालते हैं तो पाई बाई 2 प्लस थीटा रखेंगे तो पाई बाई 2 भी ऐसे आ जाएगी, चाहो तो लिख सकते हो, चाहो तो हमें ज़रूरत नहीं है वैसे उसकी। सिमिलरली लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 प्लस एफ एक्स इक्वल टू हमारा यही आ जाएगा k बाई 2। क्लियर, और f पाई बाई 2 कितना दिया है हमें, f पाई बाई 2 दिया है हमें 3। नाउ सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस at x equal to pi by 2, so limit x tends to pi by 2 minus fx is equal to limit x tends to pi by 2 plus fx और इक्वल टू आ जाएगा f पाई बाई 2। ठीक है, तो ये आया हमारा k बाई 2 इक्वल टू ये हमारा आया k बाई 2 और इक्वल टू 3, तो इसका मतलब k बाई 2 इक्वल टू 3 आया, तो इसका मतलब हमारा यहाँ से आ गया k इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए दैट इज 6। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस के एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस के एक्स अपॉन एक्स इफ x is greater than equal to minus 1 but less than 0 and 2x plus 1 upon x minus 1 if 0 is less than equal to x
इज लेस देन 1 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्लियर। तो देखिए हमें -1 पर अगर हम निकालते हैं तो RHL तो यहाँ निकाल देंगे, लेकिन LHL कहाँ से लाएंगे। क्लियर, क्योंकि x लेस देन 1 -1 के लिए तो नहीं है, और 1 पर निकालते हैं तो 1 के लिए LHL तो है बट RHL नहीं, तो इसका मतलब हमें सिर्फ किस पर निकालनी है, 0 पर निकालनी है। तो निकालते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx लेते हैं पहले। तो 0 माइनस का मतलब इस पर फैक्ट वैल्यू लेंगे हम, तो ये आया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और fx कितना हुआ, √1 प्लस kx माइनस √1 माइनस kx अपॉन x। तो ये देखिए अब लिमिट 0 माइनस है, तो इसका मतलब 0 माइनस h रखेंगे तो h टेंस टू 0, तो ये आ जाएगा हमारा √1। जब 0 माइनस h रखेंगे x के प्लेस पर तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस kh और माइनस ये आ जाएगा √1 प्लस kh हो जाएगा, और अपॉन में आ गया माइनस h। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से कि हम इसको माइनस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर नीचे, फिर से वही लिख सकते हैं चाहो तो, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, पर फिर भी लिख लेते हैं। चलिए, √1 प्लस kh माइनस √1 माइनस kh अपॉन में आ गया h। क्लियर। अब देखिए इस माइनस की वजह से 0 आ रहा है, क्योंकि h के प्लेस पर अगर मैं 0 रखूंगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आपको बताया था कि इसको रेशनलाइज कर लीजिए। तो 1 प्लस kh प्लस √1 माइनस kh, और इसी प्रकार नीचे आ जाएगा √1 प्लस kh प्लस √1 माइनस kh। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, लिमिट h टेंस टू 0 कितना, ये आ जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी, तो यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √ हट जाएगा, तो 1 प्लस kh माइनस 1 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस kh, और अपॉन में आ गया h, और इनटू लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन √1 प्लस kh और प्लस √1 माइनस kh। ठीक है। तो ये आ गया हमारा, देखिए यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, सॉरी 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आया हमारा 2kh अपॉन h, और इनटू यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखता हूँ h की जगह 0, तो 1 अपॉन √1 और प्लस √1 रह जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा, ये हुआ हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx निकाल रहे थे हम, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आई, यहाँ पे हमारी h कैंसिल हो गया और इसके h के प्लेस पर 0 रख ही नहीं सकते, तो 2k आ गया ये, तो 2k इंटू ये आ गया हमारा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दैट इज इक्वल टू k आ गया। क्लियर। अब RHL सॉल्व करते हैं। चलिए, तो RHL का मतलब हुआ कितना, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इक्वल टू आया हमारा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और fx का मतलब क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, 2x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये हुआ हमारा लिमिट कितना, h टेंस टू 0, और अब x के प्लेस पर 0 प्लस h, यानी यही आ जाएगा h में 2h प्लस 1 अपॉन h माइनस 1, और अब h के प्लेस पर अगर मैं 0 रखता हूँ तो कितना आ गया हमारा, 2 इंटू 0 प्लस 1 अपॉन 0 माइनस 1, तो ये हुआ हमारा 1 अपॉन माइनस 1, दैट इज इक्वल टू -1। क्लियर। नाउ सिंस fx
इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और इक्वल टू हमारा f0 आएगा। अब देखिए ध्यान से, f0 हमारा डायरेक्ट यहाँ पे निकलेगा, तो डायरेक्ट x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो हमारी वैल्यू वही -1 ही आ जाएगी। क्लियर? चाहो तो अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो f0 कितना आएगा यहाँ पे, दैट इज 2 इंटू 0 -1 अपॉन 0 प्लस आएगा ऊपर, तो ये यानी ये -1 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना था, LHL कितनी सॉल्व होकर आई थी, k। तो ये वैल्यू आई हमारी k इक्वल टू -1 इक्वल टू -1, तो इसका मतलब k की वैल्यू होगी हमारी -1। तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो ये थे हमारे कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक यानी डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, जो कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में मिक्स भी हो सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।